अवतरण कैसे होता है यहाँ से? स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उनका अवतार होता है जी। पढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंत्रण आता है। पढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंत्रण आता है। काया विशेष के माध्यम से अपना दम समझा। पढ़ जाते जब भी पाप अधिक तो स्वयं नियंत्रण आता है। काया विशेष के माध्यम से अपना दमखम दिखलाता है। सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला, जी जी, सीधे भारत की धरती पर दिनमान उतरने वाला था। संस्कृत का उच्च भाग कुछ और संवरने वाला था। अब तक के सारे पापों का प्रदान चुकाना बाकी था। है सत्य और पुरुषत्व श्रेष्ठ उद्घोष कराना बाकी था। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्र पहचान गए। जी। अवतरण हुआ जब पटना में कुछ दिव्य चक्र पहचान गए। वे ही चक्रूरा गांव तक वे लेकर के संज्ञान गए। वे ही चक्रूरा गांव तक वे लेकर के संज्ञान गए। कुछ करते थे विश्वास अधिक इसमें रामायण समाया है। कुछ करते थे विश्वास अधिक इसमें रामायण समाया है। उद्धार करेगा जनगण का इसलिए धरा, उद्धार करेगा जनगण का इसलिए धरा पर आया है। लेकिन 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 कुछ शासक छोड़ अधिक ने बहुत सुंदर, लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को सुना किया। लेकिन कुछ शासक छोड़ अधिक ने बातों को सुना किया। जुल्मों के कच्चे धागे से मजहब की चादर बुना किया। परिणाम के अंबर सिवा कोई प्रतिमान अनंत नहीं होता। औरंगजेब न तो मुगलों का अंत नहीं होता। औरंगजेब तो मुगलों का अंत नहीं होता। वो मुगल बादशाह अत्याचार की पराकाष्ठा का प्रतीक जब अपने सामने क्या लड़ाइयां हारता है जी, तब षड्यंत्र करता है। स्वागत है, स्वागत है। 1 लाख सैनिकों से आनंदपुर किले को घेरवा लेता है सबसे पहले। 6 महीने जब बीत जाते हैं तब एक प्रस्ताव भेजता है कि आप संत हैं, हम संता हैं, आप भजन कीर्तन करिए, हमको शासन करने के लिए हिंदुस्तान का, तो आप चाहते क्या है? समझौता कर ले। कुछ दिनों के लिए आनंदपुर किला छोड़ दीजिए और उसको वापस भी कर देंगे। इस तरह से युद्ध नहीं होगा, अन्यथा आपको युद्ध करना पड़ेगा। स्वागत है। कोई दूसरा रास्ता देकर के समझौता होता है। कहा ठीक है हम किला छोड़ेंगे लेकिन एक साथ नहीं छोड़ेंगे, हम जत्थों में छोड़ेंगे, छोटी छोटी टुकड़ियों में छोड़ेंगे। अब वो जत्था जिसमें उनके 2 छोटे बेटे, 2 बड़े बेटे तो घोड़े पर चढ़ करके चमकौर पहुंच जाते। 2 छोटे बेटे जिस जत्थे में वो जत्था कब होता है, 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ दे दिया। 2 पुत्र जोरावर फतेह सिंह गंगू के हाथ दे दिया। इनको रखना पुतली जैसे ये कहकर उनको भेज दिया। माता गुजरी भी साथ में थी, प्रसाद में कोई सैनिक था। माता गुजरी भी साथ में थी, प्रसाद में कोई सैनिक था। गंगू नौकर भी स्वास्थ्य पाकर उनका भंडारी दैनिक था। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। मिल सकता है इसमें इनाम, नौकर की निष्ठा डोल गई। 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, 2 पुत्र छुपे हैं मेरे घर, दुश्मन से जिह्वा बोल गई जैसे पता चला। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। सरहिंद कराता कैद प्रथम, अब मजहब तुम्हें बचाएगा। अन्यथा शीघ्र उत्तर दो या पहले कौन सिधाएगा, अन्यथा शीघ्र उत्तर दो या पहले कौन सिधाएगा। अब दोनों बेटे जवाब देते हैं, एक लगभग 5 साल का, एक 7 साल का, दोनों जवाब देते हैं कि चुपके से बंधन में करना, चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। चुपके से बंधन में करना है, किसी तरह से हार नहीं। मर जाना है धर्माश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। मर जाना है धर्माश्रेष्ठ, इस्लाम हमें स्वीकार नहीं। तब का वजीर बोला दीवार में जिंदा चुनवाओ। तब का वजीर बोला दीवार में जिंदा चुनवाओ। है अच्छे कि बहुत जिद्दी, इन पर मत रंच खाओ। है अच्छे कि बहुत जिद्दी, इन पर मत रंच खाओ। दीवार चिनाई से हुई जैसे कंक्रीट ढलाई, दीवार चिनाई शुरू हुई जैसे कंक्रीट ढलाई हो। कुछ वायु कहीं से आ न सके, प्लास्टर जैसी चिकनाई हो। दीवार पक्ष तक पहुंची, दीवार पक्ष तक पहुंची। दीवार एक में पर्स किया, यदि भी छोड़ दिया जाए तो इसके बाद करोगे क्या? यदि अभी माफ कर दिया जाए तो इसके बाद करोगे। फिर बच्चे जवाब देते हैं। अगर बच्चों का जवाब आपका अपना जवाब लग जाए, हिंदुस्तान का जवाब लग जाए, तो उनकी जहां भी अंतरात्मा हो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए तालियों के रूप में। उनको लगे कि आज भी बलिदान सुनने के लोग हैं हिंदुस्तान में, ऐसे लोग संस्कारी लोग हैं जो बलिदान भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि माफी तो मांगूंगा नहीं, लेकिन जो करूंगा वो सुनो। माफी तो मांगूंगा नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ। यदि आज माफ कर देते हो, यदि आज मुक्त कर दोगे तो फिर फौरन सैन्य से जाऊंगा। यदि आज मुक्त कर देते हो तो फौरन सैन्य से जाऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश, केसरिया ध्वज लहराऊंगा। मुगलों का जड़ से कर विनाश।
मुगलों का जड़ से कबीरा केसरिया ध्वज लहराऊंगा। क्या बात है। मुगलों का जड़ से कबीरा केसरिया ध्वज लहराऊंगा। अब खा वजीर बोला सक्रोध, झट दंड प्रक्रिया पूरी हो। दीवार ठीक से चुनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार ठीक से चुनी जाए जितनी मजबूत जरूरी हो। दीवार कंठ तक आ पहुंची। दीवार कंठ तक आ पहुंची। लख फतेह सिंह मुस्कान में थे, पर भैया के दृग में आंसू गिरने के सिद्धांत में थे। तब फतेह सिंह बोला भैया क्या बाकी बातें भूल गए? क्या धर्म पकड़ कमजोर हुई? हल्के झोंके में झूल गए? वृद्धाश्र आप 8 साल के वृद्धाश्र बराबर बातासी आंसू कमजोर बनाएंगे। संयम की हाजिर है, हम गगन पार कर जाएंगे। संयम की हाजिर है, हम गगन पार कर जाएंगे। संयम की हाजिर है, हम गगन पार कर जाएंगे। बड़ा भाई जवाब देता है। अगर बड़े भाई का जवाब आपको अच्छा लग जाए, सर बड़े भाई का जवाब आपको अपना जवाब लग जाए, बेटे का जवाब लग जाए, तो आशीर्वाद दीजिएगा। धरती पर पहले मैं आया, धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। फतेह सिंह लगभग मेरे तो 3 वर्ष मुझसे छोटा। धरती पर पहले मैं आया, पर जाता तू पहले बेटा। फतेह सिंह लगभग मेरे तू 3 वर्ष मुझसे छोटा। हतभागी बड़ा होने का है, इस कारण असुच्छा लगाए। तेरे बड़भागी होने पर सुमन दीर्घ होने पर साहिब, तेरे बड़भागी होने पर ये सुमन दीर्घों ने चमकाए। दीवार में चिंते चले गए, दीवार में चिंते चले गए, आंखों में सुनसान नहीं। दीवार में चिंते चले गए, आंखों में सुनसान नहीं। कुर्बानी देती रही सके, डोला किंचित ईमान नहीं। और दादी को बैठा दिया था ऊपर कंगूरे पर। देखो साहब ऊपर से बोल दो कि बेटा धर्म बदल दो। दादी अगर बोल देती बेटा धर्म बदल दो, शायद इस्लाम स्वीकार कर लेते, बच्चे बच जाते। दादी सब देख रही मंजर, दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह न सकी। दादी सब देख रही मंजर, पर धर्म बदल दो कह न सकी। सैलाब वस्तुतः सम्मुख था, लेकिन उसमें वो बह न सकी। सैलाब वस्तुतः सम्मुख था, लेकिन उसमें वो बह न सकी। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा। चिंता अथवा गए चले, दीवार में चुने जाने के बावजूद कोई इतना नहीं हुआ। कुछ देर बाद फिर प्रश्न उठा, जिंदा है तो गए चले। दीवार गिरा कर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। नहीं हुए थे। दीवार गिरा कर देखा तो दोनों भाई बेहोश मिले। बेहोश अवस्था में दोनों के शीश उतारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। निर्दयता की चोटी चढ़कर चाबुक फटकारे गए वहां। 40 वीर अब रचना अंतिम स्वागतम। बहुत धन्यवाद, आपने रचना पूरी सुन ली। जी अंतिम जिंदाबाद, अमर रहे। 40 वीर दो तने संग से गुरु बढ़ा 43 थे। जब चमकौर पहुंचते हैं, जब निकले थे आनंदपुर किले से, तो लगभग 1100-1200 लोग थे आनंदपुर किले में। और 43 लोग पहुंचते, बीच में सारे लोग मार दिए जाते हैं। या तो बीच में सरसा नदी सी, जाड़े का महीना था, या तो उसमें लोग डूब के मर गए। केवल 43 लोग पहुंचते चमकौर, और उस 1 लाख सैनिकों में से 73,000 पहुंचते। अब 43 से 43 कुछ 73,000। अब 43 लोग कैसे जीतते हैं अंतिम दृश्य देखिएगा। 40 वीर को तने संग सी गुरु वहां 43 थे। 40 वीर लल्लू जी, 40 वीर को तने संग सी गुरु वहां 43 थे। लेकिन सबके सब अग्रगम तन मन से वीर निखालिस थे। लेकिन सबके सब अग्रगम तन मन से वीर निखालिस थे। अब निर्णय लेते लड़ेंगे प्राण कुछ भी हो। 5-5, 6-6 का जत्था निकालते, बड़े जत्थे का बड़ा बेटा, दूसरे जत्थे का दूसरा बेटा, दूसरा बेटा नेतृत्व करता है। और आंखों के सामने दोनों जत्थे शहीद हो जाते हैं। 5 जब सैनिक बचते हैं, अब 5-6 सैनिक बोले, पर बात ध्यान के लायक है। अब 5-6 सैनिक बोले, अब 5-6 सैनिक बोले, अब 5-6 सैनिक बोले, पर बात ध्यान के लायक है। हम लोगों से भी कहिए कि प्रभुता जीना आवश्यक है। मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, यह कैसे संभव हो सकता है? उनका मतलब था कि आप निकल जाए, हम लोग भले मार दिए जाए, मैं तुमको छोड़ निकल जाऊं, ये कैसे संभव हो सकता है? आएगा मुझ पर जो कलंक, उसे कौन हो सकता है? आएगा मुझ पर वो कलंक, उसे कौन हो सकता है? तब उन 5 ने एक रास्ता निकाला कि दुश्मन, एक रास्ता है गुरुजी, दुश्मन को भ्रमित किया जाए। दुश्मन को भ्रमित किया जाए, भ्रमित भी करते हैं और एक आदेश करते हैं। तो सिख परंपरा में आदेश की परंपरा है कि 5 सिख मिल करके जो आदेश कर देते हैं, वो 5 पैरों का आदेश होता है। वो आदेश करते हैं कि दुश्मन को भ्रमित किया जाए, दुश्मन को भ्रमित किया जाए। है एक युक्ति अवशेष सही, झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश ही। झट बेस बदल अपना निकले, हम प्यारों का आदेश ही। आपस में कलगी परिवर्तन कर टूट पड़े के दल पर, आपस में कलगी परिवर्तन कर टूट पड़े के दल पर। दुश्मन पर भारी सिद्ध हुए वह निरंकार के संबल पर, दुश्मन पर भारी सिद्ध हुए वह निरंकार के संबल पर। अनगिनत शत्रु संख्या समझ, अनगिनत शत्रु संख्या समझ, वह 5 मां पर वार गए। अनगिनत
हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध लड़े जाते हैं, मिट जाए सारी सृष्टि भले। राम रावण का युद्ध धर्म युद्ध था। कृष्ण कौरव पांडवों का धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध लड़ना चाहिए। हमारे गुरु धर्म युद्ध न लड़ा होता तो आज हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया होता। तब कहता हूँ मिट जाए सारी सृष्टि भले, प्रकृति जिंदाबाद रहे। मिट जाए सारी सृष्टि भले, प्रकृति जिंदाबाद रहे। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ, सब में सजीव संवाद रहे। उस निरंकार के भजन से कलगी धर से मिलवाएंगे, होगा गुरबाणी यात्रा, गुरु पाए जाएंगे, होगा गुरबाणी यात्रा, गुरु पाए जाएंगे, होगा गुरबाणी यात्रा, गुरु पाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।